हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 22। तो उससे पहले मैं तुम्हें ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ग्राफ्स आ रहे होंगे तुम्हारे पास, है ना। ये सारे ग्राफ्स हमने इस क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो लेट हो गया था। तो ये सारे ग्राफ्स हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहा क्या है और हमसे पूछा क्या है वो समझते हैं, और फिर तुम ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना। ओके, मैं रफली तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ग्राफ आएंगे, तो यहाँ पे मैं तुम्हें रफली समझा दूंगा मीनिंग क्या है, पहले वो समझते हैं। सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि इन सभी सिस्टम्स को ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट्स एक्सिस ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, एक बार यहाँ समझा देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट वन है बेटा 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तुम्हें पता है इसका एक लीनियर ग्राफ बनेगा ना, एक लाइन बनेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो गलत थोड़ी ना है, इज इक्वल टू -4। नहीं बेटा, दोनों सही बात है, एक ही है, दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें समझना क्या है, सोल्व करने के लिए तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, देखो अच्छे से समझ लोगे तो एक एक ही काम में जो अभी तक तुम करते आ रहे हो उसी के अंदर ही दूसरे वाले पॉइंट का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट्स लेने हैं, है ना। पॉइंट्स लेने हैं, कितने पॉइंट्स लेंगे हम बेटा, बेसिकली 3 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स लेने की सोची कि एक्स वाई की 3 पॉइंट्स लेने हैं, बट वो क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस को कट करें। तो तुम एक बात बताओ, अगर एक वाई एक्सिस हमारे पास है, ये रही वाई एक्सिस, ध्यान से देखना भाई, इस वाई एक्सिस के अंदर ये वाई डैश है। मुझे अगर इसके ऊपर कहीं पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो ये मान लो 1 और 2 है, तो 0,2 होगा क्या, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,2। अगर सिमिलरली नीचे भी कोई पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल जिसकी वैल्यू 0,-3 होगी क्या, अगर कहाँ है वो पॉइंट, वाई एक्सिस पे। कहने का मतलब क्या है, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा बेटा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात समझनी है। तो तुम यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम्हें वाई पे इसका एक पॉइंट चाहिए तो वाई एक्स की वैल्यू 0 ले लो। एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो ये क्या होगा, 0 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू 5y इक्वल टू -4, 4 को ट्रांसफर किया, -5y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 5/4। होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 5/4 आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कुछ आएगी। 5/4 को तुम डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 0.4 2 जा 8, 2 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हें चाहिएगी, दैट इज 4/5 आनी चाहिए थी ना, हाँ 4/5 आनी चाहिए, सॉरी। देखो क्या गलती कर दी, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत भी खराब है ना। देखो 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तुम्हें आवाज़ से भी लग रहा होगा। अब तुम्हें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो तुम कहोगे यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -5y किसके इक्वल होगा बेटा, -4 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4/5। इसका मतलब जब 0 है तो 4/5। अब ये पॉइंट तुम्हें चाहिए इसलिए लेना ज़रूरी है 4/5। और इसकी वैल्यू अगर तुम डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो 5 का डिवाइड डेसिमल लगा 0.8, तो 0.8 आएगी, ठीक है। बाकी तुम कोऑर्डिनेट ले लेना दोनों इक्वेशन के। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ये रही अपने पास, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें भी तुम टेबल बनाना है, हमें ये काम तो करना ही होगा। बट इस टेबल में भी हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं भाई तुम बताओ अब मुझे। अभी तक अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आई, वापस से रिपीट करके देख ले वीडियो, है ना। इसलिए ले रहे हैं, मैं एक बार बता भी दे देता हूँ, क्योंकि अब हमें वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है, उस क्वेश्चन वाले ने कहा है हमें, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक पॉइंट ढूंढ लिया, इसका भी 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -8, वाई -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैन जब x इज 0 तो y की वैल्यू आएगी +8, तो यहाँ पे आएगा 8। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट से होके जाएगी 0,8 से, और ये वाली लाइन कहाँ से जाएगी, 0,4/5, दैट इज 0,0.8 से। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा। अब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है बेटा। मैंने वैसे रफ में ड्रॉ कर रखे हैं, तो एक एक लाइन तो ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है।
ये वाली जो लाइन है, ये लाइन देखो 0,8 है। अब ये किसकी है? ये वाली लाइन इसकी है। और ये वाली लाइन है, ये कहाँ कट कर रही है? 0,0.8 पे। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं बेटा? 3,2 पे। बात समझ में आई क्या? है ना? समझ में आई बात? ये वाला ग्राफ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो सिंपली तुम्हें पॉइंट ढूंढने, ये तुम बेसिक बातें अब देखो, जिसको ये पॉइंट ढूंढने नहीं आते तो भगवान उसका भला करे। 10th क्लास में हो बेटा, अब नहीं आते तो सीखो। अब मैं बता दूंगा तो फिर तो तुम वो वीडियो देख के बस खुश हो जाओगे। खुद से प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं आधे आधे काम बता रहा हूँ। समझा पूरा रहा हूँ, काम आधे करके दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट। उसमें मैं तुम्हें बस सॉल्यूशन तुमको ढूंढोगे, ग्राफ में तुम्हें दे रहा हूँ, है ना। ग्राफ इसलिए दे रहा था ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे, सर आप पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा रहे। बेटा पूरा सॉल्यूशन करवाने का मतलब है आर डी शर्मा को 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर लगभग 60 वीडियोस बने हैं और एवरेज 20 मिनट के वीडियोस हैं। तो आइडिया लगाओ कितनी देर के हो गए वो। चलो सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, है ना। दैट इज 3x + 2y = 12। और सेकेंड इक्वेशन बेटा अपनी है 5x - 2y = 4। सबसे पहले मैं x = 0 पुट करूंगा इसके अंदर। तो x = 0 पुट करने पे मेरे पास आ रहा है 0 + 2y = 12 एंड y की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब एक पॉइंट है 0,6 कोऑर्डिनेट है उसके, जो ये लाइन उसको y एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगी 0,6 के ऊपर। सेकेंड इसमें मैं 0 पुट करता हूँ तो आएगा 0 - 2y = 4, y = 4/-2 दैट इज -2। मतलब 0,-2 पे कट करेगी, है ना। तुम्हें ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, चेक करो। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वापस से इसकी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये सिंपली तुम एरो लगा के ये तो रिप्रेजेंट कर लेना। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये हमारा x डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है O। अब सिंपली जब हम इसका ग्राफ नोट करते हैं तो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट अपना ये है 0,-2 बेटा, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0,6 है। और इन दोनों के सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा, दैट इज 2,3। समझ में आया? उधर तो ग्राफ पे चेक कर सकते हो, इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है अब तुम्हारे लिए। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो ग्राफ को। अगर जिसको ग्राफ मतलब स्पीडली नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और अच्छे से चेक करो। ओके बेटा, थर्ड पार्ट में देखो 2x + y - 11 = 0। 2x + y - 11 = 0। चलो इसमें x वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +11 आ रही है क्या? सोचो जल्दी से, दैट इज 0,11 हो गया। अब अगर सेकंड वाले में देखता हूँ बेटा तो x - y -1 = 0 है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ -y की वैल्यू 1 आती है, y की वैल्यू हो गई -1, तो मेरा पॉइंट हो गया 0,-1। सही जा रहे हो? हाँ, तो ग्राफ डिनोट करते हैं। वैसे तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे, तो एक तो होगा 0,11 से तो ऐसे जाएगा, ये होगा 0,11 और एक नीचे से आएगा तो ये कट तो यहीं ऊपर ही कर लेंगे एक दूसरे को, दैट इज 0,-1 है। और ये इनका जो सॉल्यूशन पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज 4,3। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है ना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। ये अच्छे से करना। मैं तुम्हें एक बात बताना था, याद है तुम्हें? अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो, कि डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट कि सर हम पॉइंट्स कौन से रखें, हमें कैसे पता चले, तो बताएंगे आज हम आपको। थोड़ा सा वेट करो। -7 = 0 एंड 2x - y - 4 = 0। इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x0 के अकॉर्डिंग, तो 2y की वैल्यू आएगी +7 और y की वैल्यू आएगी 7/2 और दैट इज 3.5 भी होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तुम्हारा हो गया 0,3.5। सिमिलरली यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 पुट करो तो -y की वैल्यू क्या आएगी? +4। -4 ट्रांसफर हो गया ना। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो यहाँ से तुम्हारा पॉइंट क्या जाएगा? 0,-4। अब तुम क्या करना है तुम्हें पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ग्राफ भी नहीं बना रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? जो इसके सॉल्यूशन के पॉइंट है वो 3,2 ही है। 3,2 मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। चलो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ समझाने के लिए, दैट इज 3x + y - 5 = 0
एंड सेकेंड वन है 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ रही है +5, और यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू +5 आ रही है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,5, और ये पॉइंट हो जाएगा बेटा 0,-5। इसका मतलब ग्राफ जो भी होगा हमारा, जो भी तुम्हारा ग्राफ होगा, वैसे तो तुम्हें दिख रहा है बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर एक लाइन यहाँ से जाएगी दैट इज 0,5, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, ये तो करेगी बट हमें एक्स एक्सिस का पूछा नहीं है। और दूसरी लाइन है वो यहाँ से आएगी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,-5। इसका मतलब है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके अंदर y माइनस का होता है और x प्लस का होता है 2,-1। क्वाड्रेंट्स तो पता है ना तुम्हें, 2,-1, ये इसका सॉल्यूशन, तो ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा। चलो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें x 0 रखना है, तो -5, y की वैल्यू उधर जाके +5, तो y की वैल्यू हो गई -5, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे तो -y इज इक्वल टू +3, तो y की वैल्यू हो गई -3। इसका मतलब यहाँ से पॉइंट निकला है 0,-5, और यहाँ से पॉइंट निकला है बेटा 0,-3 निकला है। अब ये दोनों पॉइंट्स तो क्या है, जो इस लाइन, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन तो यहाँ कट करेगी, इस वाले की लाइन यहाँ कट करेगी, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा दिख रहा है तुम्हें? चलो मैं भी तुम्हें दिखाई देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, थोड़ा सा दोनों लाइन नीचे ही हैं अब की बार, एक ऐसे है और एक लाइन ऐसे। एक ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसका वैल्यू होगा 0,-3, और ये वाली जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी बेटा 0,-5, ठीक है। और इन दोनों के सॉल्यूशन का जो पॉइंट होगा, सॉल्यूशन भी हमसे पूछा है, दैट इज 2,-1। सेम आया क्या 2,-1? हाँ, पिछले वाले का भी 2,-1 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब तुम्हें यहाँ पे देखो एस्टिमेशन, हम मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो तुम इसमें से सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दैट इज तुमने y की निकाली, तो -y इज इक्वल टू, ये हो गया -2x, वो हो गए +5, और y की वैल्यू आ गई 2x - 5। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू तुमने निकाली, वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। और ध्यान रखना ऐसे वैल्यू निकालनी है जिसका कोफिशिएंट नहीं हो, ध्यान से सुनना है बात। बाकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x - 2x + 5 - 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से बचा माइनस का x और उधर बचा +2 इज इक्वल टू 0, तो -x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई +2। देखो क्या x की वैल्यू +2 आई है। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू अगर मैं +2 रखूँगा, किस में, दोनों में, तो जो दूसरी वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो यहाँ से इतना सा सोल्व करते ही हमारे पास इन दोनों का एक सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और वही पॉइंट, एक वेरिएबल कोई भी निकाल लेना, चाहे y निकाल लो चाहे x निकाल लो, वो वैल्यू तुम जब टेबल बनाओ उसमें एक में पुट कर देना, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, तुम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ध्यान से समझना भाई। तो एक तो 0 निकल गई, दूसरी वैल्यू जो तुम x की निकाल रहे हो 2, तो यहाँ से आ जाएगी 2 - 1, ठीक है। ऐसा करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन के अंदर भी बातें तो कुछ वैसी ही हैं, बट थोड़ा सा रिलेट करके समझाता हूँ। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारा कोई ग्राफ बनता है दो इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से, तो वो में भी ऐसा बनता था, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमारे पास एक तो ये वाली लाइन थी, ये किसी एक इक्वेशन की थी, ये दूसरी लाइन थी किसी दूसरी इक्वेशन की थी बेटा। अभी हमने क्या देखा कि इन दोनों का सॉल्यूशन तो ये पॉइंट है, जो दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं उनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बट वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ। तो अभी वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे हमसे, ठीक है, तो दैट इज 0, समथिंग। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के भी 0, समथिंग आ रहे थे। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है, वहां तक तो हमारे को आता है कि सोल्व कैसे करना है। एंड सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस, एक रीजन बनेगा इसके अंदर, किसमें, ग्राफ में, जो कहाँ होगा, दो लाइंस से एंड एक्स एक्सिस, मतलब उन दोनों लाइन का कोई भी पार्ट हो वो, प्लस एक्स एक्सिस की हेल्प से।
तो तुम देखोगे दो लाइन है ये रही, एक लाइन का इतना पार्ट है और दूसरी लाइन का इतना पार्ट है, प्लस ये वाला जो पार्ट है बेटा ये किसका है, एक्स एक्सिस का। तो इन दोनों से जो पार्ट शेडेड हो रहा है उसको तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आई। इधर देखोगे तो इधर ये वाई एक्सिस का पार्ट है, वो तुमसे वाई एक्सिस का भी पूछ सकता है, और यहाँ पे वो तुमसे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता था। बातें ऐसे नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आएगी, एक ही क्वेश्चन में हम अलग अलग बातें समझ सकते हैं बेटा। देखो अभी थोड़ी देर पहले उसने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछे थे कि वो दोनों लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। वो ये भी पूछ सकता था कि ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, समथिंग कोमा जीरो, और इसके पॉइंट्स भी क्या होते हैं, समथिंग कोमा जीरो। मैं तुम्हें ग्राफ में दिखाऊंगा अभी, जब ग्राफ तुम्हें यहाँ पे दिखेंगे वो, ठीक है। बट ये उसका सॉल्यूशन है। ये जो पार्ट है ये क्या है, टू लाइंस बिट एंड एक्स एक्सिस, बिटवीन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे कोई कह देता सर ये भी तो है, बट बेटा ये लाइन आगे जाके एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, ये पार्ट तो एक्स एक्सिस को कर रहा है कट, बट उन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो फिगर है वो यहीं बनेगा। बात समझ में। चलो पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन तुम ही करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थर्ड पार्ट इसका तुम खुद समझ ही जाओगे, इतने में तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है इसका सॉल्यूशन है। तो देखो सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था मैंने, चलो मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। इससे करेंगे थोड़ा और ईजी हो जाता, बट चलो इससे लेते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3y अपॉन 2 होगी। ये वाली x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आएगी 12 माइनस 3y अपॉन 2 बेटा, क्योंकि x अकेला है, माइनस y इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेता हूँ, 12 माइनस 3y माइनस 2y इज 1, और इधर है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो माइनस 5y इधर ही रहेगा, उधर हो जाएगा 2 माइनस 12, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, y की वैल्यू आएगी प्लस 2। इसका मतलब y की वैल्यू 2 होगी तब इन दोनों के सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब पहले वाले में y की वैल्यू 2 होगी ही होगी। तो तुम्हें सिंपली करना क्या है, तुम्हें सिंपली पॉइंट ढूंढने। कौन से पॉइंट ढूंढने, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, प्रीवियस वाले में और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट चाहिए, एक किसका, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का। इसमें मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो 2x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 0,6 पे कट करे, सॉरी 6,0 पे कट करेगी। सिंपली मैं इसमें अगर y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2 6 इधर आके 12 में 6 कितना होगा 6 और 2x का 3, तो यहाँ से 3,2 इसका सॉल्यूशन होगा पक्का ही। एक पॉइंट तुम और कुछ ले लेना। सिमिलरली मैं इसमें इसके अंदर पुट करता हूँ x y, सबसे पहले मैं क्या पुट करूँगा बेटा, y 0। y अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब 1,0 पे ये वाली लाइन x एक्सिस को कट करेगी, किस पे, 1,0 पे। ओके, फिर क्या करेंगे, हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए जो किस पे है, y2। यहाँ पे -2 होगा, इधर आके +2 हो जाएगा 3, तो 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो 3,2 सॉल्यूशन दिख रहा है दोनों में, यस। तो इसका ग्राफ तुम्हें वहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे बना के समझाता हूँ क्या करना है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, देखिए ये पॉइंट है और ये इनका सॉल्यूशन है, दैट इज 3,2। सॉल्यूशन कितना है, 3,2। ओके, ये वाला पॉइंट है वो है 1,0, किसका है, इस वाली लाइन का। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 6,0, और ये पार्ट तुम्हें शेडेड कर देना है कि ये रहा शेडेड पार्ट, बाकी ग्राफ तुम्हें बनाने आते हैं। बात समझ में आई। चलो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है तुम x की वैल्यू निकालो बेटा, y की निकाल सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे। वैसे मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा, हिंट दे रहा हूँ बस तुम्हें, ठीक है, समझ में आया। चलो और नेक्स्ट वाले को सोल्व करके देखो फटाफट, मैं भी यहाँ पे सोल्व करता हूँ सेकेंड पार्ट को। क्या आता है, सोल्व करो फटाफट। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा वापस से, तो 3x की वैल्यू आएगी +4 माइनस 2y, x की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2y अपॉन 3। मैं इसमें रखूँगा 2 इंटू
4 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 3y और उधर रखूँगा 7 को। अब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4y माइनस 3 9y इज इक्वल टू 21। स्टेप खा गया मैं बहुत सारी, तो ये आ गया 13y इज इक्वल टू 21 माइनस 8, ये भी 13 हो गया, y की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब -1 इसका एक सॉल्यूशन है। क्या है? -1 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बेटा क्या करूँगा, x और y की टेबल बनाऊँगा दोनों के लिए, बट मैं इसके अंदर -1 एक बार ज़रूर रखूँगा और इस दूसरी वाले के अंदर भी मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें भी -1 ज़रूर रखूँगा मैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी 0 रखूँगा, यहाँ पे भी 0 रखूँगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, जब तुम इसमें 0 पुट कर रहे हो तो 4/3 आ रहा है, जो काम की बात नहीं है। इसमें जब तुम y 0 रख रहे हो तो 7/2 आ रहा है, वो भी काम की बात नहीं है ना, दैट इज़ 3.5। तो ये 2 पॉइंट है जो अब की बार बड़े गंदे मिले हैं अपने को। और बाकी इसका सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो y की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं इसमें, तो -2 और -6 + 6 2 आ जाएगा, तो आएगा 2, -1, है ना। तो इसका मतलब ग्राफ तुम्हें दिख रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देता हूँ। दोनों एक्स एक्सिस को ज़रूर कट करेंगे, है ना, तो दोनों कुछ इस तरीके से कट करेंगे, ये y को भी करेगा। तो ये पॉइंट होगा 3.5, 0, मतलब इस वाली लाइन का है, और ये वाला पॉइंट होगा x की वैल्यू 4/3, और जिसको हम डेसिमल में बोल सकते हैं 1.333, दैट इज़ 1.333 बार। मिलेगा नहीं वैसे तो हमें, ठीक है, बट तुम इसको 4/3 लिख सकते हो और कोमा 0। ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन का पॉइंट है इसका वैल्यू क्या होगा, 2, -1, 2, -1, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो थर्ड पार्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तुम ढूंढ लेना। मुझे इसमें से वापस से x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी +11 - 2y। x की वैल्यू क्या है बेटा, 11 - 2y/3। अब तुम थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, समझदार हो गए, तो तुम मैच्योर हो गए हो थोड़े से, तो ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे अब। ओके, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 × 11 - 2y/3 -3y = -10। वो मैं यहाँ से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, 2 × 11 22 -4y -9y = -10 × 3 हो जाएगा। तो ये माइनस के वापस है 13y माइनस के 30 प्लस के 22। ओके, ये मरवा दिया इसने फिर से अपने को। ठीक है, माइनस के 13y = माइनस के 8, तो y की वैल्यू आ गई 8/13, वो भी प्लस की। ठीक है, मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ क्या यही वैल्यू आ रही है अपनी। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, 23 में थर्ड? नो, हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। चेक कर लेते हैं एक बार, तुम भी चेक करो। +11 - 2y, ठीक है, 2 × 11 - 2y/3 -3y -10। ओके, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4 22 माइनस के 9y माइनस के 30, सही जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 13। ओके, ये माइनस के 22 होते, ओके ओके ओके, ये होते 52। ओके, -52/- 13 तो आता 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दोगे तो 3x + 8 - 11 = 0, 3x - 3 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज़ 1। तो 1,4 तो इसका सॉल्यूशन है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, है ना, बस तुम्हें करना है इसको, कैसे भी करना है, करना तुम्हें ही है। ठीक है, इसके 2 कोऑर्डिनेट और निकाल लेना, एक तो y 0 ले लेना दोनों में, और तुम्हें पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, फिर शेडेड रीजन ढूंढना है। ग्राफ दिखा देता हूँ मैं इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ग्राफ दिख गया, अब चीटिंग मत करना ग्राफ देख के। ठीक है बेटा, तो कैसा लगा वीडियो, बातें समझ में आई होंगी।
जिसको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही है, बेटा अपने बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग करो। मेरी तरफ से ये हो सकता है तुम वीडियोस देखो, कौन से जो स्टार्टिंग के बेसिक्स के वीडियो, हर बात वहाँ डीपली समझाई है मैंने। ओके, चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो और समझते रहो। थैंक यू।